जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सुनेंगे वह सत्संग जो हमें ऑडियो फॉर्म में व्हाट्सएप पर और जीमेल पर मिले हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी मिल जाएगी, जहां आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपके सत्संग के अपडेट्स और गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप उस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। एक शुक्राना सत्संग है। शुक्राना एक नहीं, काफ़ी सारे सत्संग हैं और छोटा छोटा मैं थोड़ा थोड़ा इसी में बोल देती हूँ। और कुछ गलती हम इंसान से होती है, मुझसे भी हुई है, उसके लिए भी गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और तो गुरु जी के मंत्र जप से मैं शुरू करती हूँ। और ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी का सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ गुरु जी का मंत्र जप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो पहला ये है कि मेरा बेटा एक बार जिम जाता है, तो जिम की जब आ रहा था जिम से, तो उसका पैर सीढ़ियों में ट्विस्ट हो गया। ओके, तो उसके पैर में स्वेलिंग थोड़ी सी आ गई है। और मैंने जब उसने मुझे कुछ बताया नहीं, तो मैंने बोला क्या हुआ पैर में, थोड़ा सा मतलब उसको उसके बाद वाले दिन जिम गया नहीं, तो मैंने पूछा कह रहा वैसे ही आते हुए पैर ट्विस्ट हो गया है। तो उसके बाद के लिए भी शुक्राना गुरु जी का कि शायद कुछ और ज़्यादा भी हो सकता था, लेकिन जो भी कष्ट उन्होंने बहुत ही थोड़े में, मतलब थोड़ा क्या, मतलब कुछ भी नहीं था उस हिसाब से उन्होंने काटा। एक दूसरा सत्संग है कि मैं सबको सुनती हूँ, ड्रीम दर्शन, गुरुजी सबको ड्रीम दर्शन देते हैं। और मैं सोचती थी मेरे को तो कभी अभी तक गुरुजी मेरे ड्रीम में आए नहीं हैं, शायद मैं भी फॉर्चुनेट हूँ या वो डायरेक्ट कनेक्शन बना ही नहीं अब तक। लेकिन संगत जी एक दिन मैंने भी एक दिन ड्रीम दर्शन किया। गुरुजी मतलब मेरे ड्रीम गुरुजी आए और मैंने देखा कि मैं किसी के घर गई हूँ और वहाँ पे एक सत्संग, गुरु जी का सत्संग चल रहा है। गुरु जी बीच में बैठे हैं और सब संगत उनके आसपास बैठे हुए हैं। पहले मैंने देखा नहीं, मैं किसी के घर जा रही थी, तो मैं क्रॉस करके चली। उसके बाद मुझे लगा ये तो गुरु जी है, और गुरु जी के मतलब काफ़ी यंग थे गुरु जी तब। और मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा चलो मैंने भी गुरु जी के ड्रीम दर्शन, मेरे भी गुरु जी ने ये इच्छा पूरी कर दी। एक दिन दूध, मतलब मैंने गैस जलाई और उस पर मिल्क रखा बॉयल होने के लिए। तो मिल्क बॉयल हुआ और मतलब मिल्क रख के मैंने सोचा अभी तो टाइम लगेगा, तो मैं और कुछ काम था, मैं ज़रा बाहर चली गई। लेकिन मैं जब आई घर के अंदर, मैंने देखा मिल्क बॉयल होके वो पूरा गिर चुका है और फ्लेम भी जो है उसकी गैस की वो बंद हो चुकी है। लेकिन जो सबसे बड़ी मतलब गुरुजी ने बचाया वो ये कि नॉब भी बंद था, जो कि मैंने तो किया नहीं। और ना मैं घर में, मतलब मैं कहीं किसी और कमरे में थी और आके मैंने देखा कि फ्लेम बंद है। तो मतलब मैं एकदम क्या बोलूँ, शॉक हो गई। मैंने कहा फ्लेम तो बंद हो गई सक है, सॉरी, मतलब वो बंद हो गया, क्या बोलते उसको, नॉब। और मैंने हस्बैंड से पूछा कि आपने बंद किया? उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो बंद नहीं किया। और ये संगत जी एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन हुआ ऐसे ही। मैंने मिल्क बॉयल करने के लिए रखा और मिल्क गिर गया, लेकिन फ्लेम तो बंद होगा ऑब्वियस, मिल्क जब गिरेगा उसके ऊपर, लेकिन नॉब भी बंद है। तो और क्या चाहिए कि हमेशा हमारे सर के ऊपर उनका हाथ है, आशीर्वाद है। अब मुझे माफ़ी मांगनी है गुरुजी से कि गुरुजी ने मैंने सुना है काफ़ी आंटी जी को सत्संग में बोलते हुए कि जो भी वर्शंस हुए हैं उनके द्वारा वो उसके लिए वो माफ़ी मांगते हैं। तो गुरुजी ये भूल मुझसे भी हुई है, आप मुझे भी क्षमा करो, मैं उन सोल से भी माफ़ी मांगती हूँ। बहुत
माफ़ी मांगती हूँ। और कोई भी काम जो अनजाने में हो, जाने में हो, किसी का अगर दिल दुखाया है, कोई बुरा कर्म कुछ गलत किया है किसी के साथ, मैं उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। हम नादान होते हैं, कई बार हमें पता नहीं चलता है कि हमने किसी का दिल दुखाया है या किसी के लिए हमने बुरा किया है। तो गुरुजी हमें माफ़ करें और आपका ये जो ब्लेसिंग्स है हमेशा हमारे परिवार पे बनाए रखें, और खाली मेरे परिवार पे नहीं, पूरे संगत परिवार पे, पूरी दुनिया पे। और हमें स्ट्रॉन्ग बनाइए कि हम कोई भी सिचुएशन का सामना हिम्मत से करें, घबराए नहीं, आपका मंत्र जप करते रहें। और एक बात और मैं बताऊंगी कि गुरुजी का मंत्र जब से मैंने चालू किया है तो एक मेरे पे ना बहुत लेथर्जिक से में हो गई थी, लेकिन वो अब बहुत कम हो गया है, वो बहुत ही कम हो गया है। तो ये भी एक जो एनर्जी है वो एनर्जी आपको मिलती है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है आपको, एक पॉजिटिव वाइब आता है। तो आप सब भी मंत्र जप करते रहें, जब भी बैठे हों, कहीं भी जा रहे हो। मैं करती हूँ, मैं ऑफिस जाती हूँ तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि, लेकिन मतलब वो ऑटोमेटिक अभी हो ही जाता है करते करते। और जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर कर रही हैं, गुरुजी आप उन पे ब्लेसिंग्स रखना, अपने उनके परिवार को ब्लेसिंग देना और सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स रखना। और मैं शुक्राने सत्संग और भी हैं आगे मैं शेयर करूँगी, बस अभी के लिए मैं इतना ही करती हूँ और अपना वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज थर्सडे का मेरा ये शुक्राना सत्संग है, गुरुजी से स्वीकार कीजिएगा और अपनी सारी संगत को ब्लेस करिएगा गुरुजी। जो अंकल आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करें उनको भी बहुत ब्लेस करिएगा गुरुजी। और कोई भूल चूक हो जाए मेरे से सत्संग सुनाने में तो उसकी क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। संगत जी आपसे भी मांगती हूँ। तो संगत जी मेरा सत्संग है कि आज गुरुजी ने मुझे 2-3 ऐसे मैंने सत्संग सुने कि गुरुजी ने उसके टैग में था कि थंबनेल में था कि तेरे कर्म बहुत मारे थे पिछले जन्म के, तो इसलिए मतलब तेरे साथ और भी बुरा हो सकता था, तो लेकिन तेरा कष्ट छोटे में ही कट गया। तो सच में गुरुजी इसका मैं बहुत बहुत हृदय से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपके हर फैसले को मैं स्वीकार करती हूँ। मैं आज ठीक हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ। पता नहीं मेरे कर्म इतने माड़े थे गुरुजी, शायद यहाँ तक भी नहीं पहुँचती, लेकिन आप हो गुरुपा, आपने मेरे 90% मेरे कष्टों को काटा है गुरुजी। इसका बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी। और गुरुजी ने कई सारे सत्संग मैं जैसे थंबनेल में देखती हूँ अपने से रिलेटेड, तो मैं सुन लेती हूँ कि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो गुरुजी ने बहुत सारे ऐसे सत्संग सुनाए हैं। और गुरुजी ने मेरी एक प्रॉब्लम चल रही है उससे रिलेटेड भी गुरुजी ने मुझे एक सत्संग, मैंने दोबारा वो सत्संग सुना है। तो गुरुजी मुझे पता है आपने मेरा वो मैं पूरे विश्वास के साथ उसकी, मैं जो भी मेडिसिन लेती हूँ मैं पूरे विश्वास के साथ आपके जल प्रसाद से लेती हूँ और मुझे पता है मेरा वो संकट टल जाएगा गुरुजी आपकी कृपा से। तो उसका मैं पहले ही शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और एक लाइफ में एक मतलब ऐसी सिचुएशन में हूँ गुरुजी कि नहीं पता है कि आगे क्या होगा, क्या सही है, क्या गलत है गुरुजी। उसके लिए मैंने अपना पूरा दिमाग लगा लिया गुरुजी। मैं बहुत आपके सामने मैंने बैठ के रो भी लिया है गुरुजी। इसीलिए मैं वही बोलूँगी गुरुजी कि और इसका मैं पहले से ही आपको शुक्राना करती हूँ गुरुजी। भले उसका रिजल्ट कुछ भी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव गुरुजी, लेकिन सब आपके चरणों में छोड़ दिया है गुरुजी। आप जो भी रिजल्ट दोगे उसका मैं पहले से ही शुक्राना करती हूँ गुरुजी, क्योंकि वो प्रॉब्लम आप जानते हो गुरुजी मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ सत्संग में। और जैसा भी होगा वो रिज़ल्ट तो मैं ज़रूर आगे सत्संग में शेयर करूँगी गुरुजी। और गुरुजी अंकल या आंटी जी मेरा ये सत्संग आप शेयर कर दीजिएगा, शुक्राना सत्संग गुरुजी। आपको मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। आपके हर फैसले को मैं स्वीकार करती हूँ गुरुजी। और कोई भी गलती हो जाए मेरे पिछले जन्म के जो माड़े कर्म हैं या इस जन्म के, मैंने जाने अनजाने किए या फिर जानबूझकर किए, उसकी मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी अपने और अपने अंकल जी की तरफ से गुरुजी। और अपने सत्संग को मैं यहीं पे विराम लगाती हूँ गुरुजी।
और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत सारा लव यू, बहुत सारा प्यार गुरु जी आपको। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मुझे कई दिनों से एक मैसेज आ रहा था गुरु जी का, शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर, तेरे बंद रास्ते खोल दूँ। तो संगत जी, मुझे भी काफ़ी दिन से शुक्राना नहीं हो पाया था, कई दिन से मैं शुक्राना कर ही नहीं पाई थी। तो ये शुक्राने के लिए बड़े से सत्संग हैं, बट मुझसे शुक्राना नहीं होया गुरु जी का। गुरु जी मैनू माफ़ करना, संगत जी मैनू माफ़ करना, मैं तो सत्संग गुरु जी की शुक्राना सत्संग नहीं हो पाई। ਅੱਜ मैं शुक्राना सत्संग करन तो पहला मंत्र जाप करना चाहनी हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸੀ 90 ਅਬਵ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣ। 8th ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਇੱਦਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 90 ਵਿੱਚਾਂ ਦੇ 90 ਮਾਰਕਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਟੋਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ 90 ਅਬਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਾਰਕਸ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ 90 ਅਬਵ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋ 90 ਅਬਵ ਦੀ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਭ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ सूट वगैरह लेने गई तो मैं 2-3 सूट लिए, तो मैंने तीनों ही पर्पल कलर के सूट ले लिए। वही लेते समय तो मेरा कोई ध्यान नहीं गया, पर जब मैं घर आके देखा तो तीनों सूट, एक मेरी बेटी के लिए मैंने फ़्रॉक का कपड़ा लिया, 2 अपने सूट लिए, तो तीनों ही सेम कलर के। तो संगत जी, जब मैंने सिलाई सूट सिलाई करा ली तब कुछ दिन बाद मैसेज आता है कि मैंने जो ये कलर है पर्पल मैंने ब्लेस किया है, मैंने दिवाया है। तो गुरु जी का अनंत शुकराना कि गुरु जी साड़ी छोटी छोटी चीज़ ते भी इन्ना ध्यान रखते हैं संगत जी महाराज। तो जब मैं सूट फस्ट डे पाया ना अपना, तो संगत जी तो एक बटरफ्लाई मेरे कोल दी शक्कर लगांदी कोल दी गुजर गई। अनंत शुकराना तुहाडा गुरु जी, अनंत शुकराना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं अपनी संगत नूं शुकराना सत्संग नूं इत्थे ही विराम दिंदी हां गुरु जी। तो अगे तो अगला सत्संग ते दस्तां दे लई तैयारी करती हां गुरु जी। गलतियां दी माफ़ी देना गुरु जी, गुनाहां तो बचाना गुरु जी, बुरे कर्मां तो बचाना गुरु जी, बुरे कर्मां दे कष्टां नूं तो गुरु जी बख्श तो सानू साडे हमेशा ही अंग संग रहना गुरु जी, मेरे बच्चों ते मेरे परिवार ते मेरे पति दे। हे महाराज, ये तुहाडा ही परिवार है सतगुरु, प्लीज़ साडी मां कदे ना छड्डना गुरु जी। असीं तां अनजाने अनभोल है, कदे भी भटक सकते हैं, बट गुरु जी तुसीं साडी बांह नहीं छड्डना गुरु जी, सानू इन्हां भटकना तो बचाना गुरु जी, आप दा सिमरन दा नाम दान बख्शना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए, और शुक्राना संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। अगर मुझसे इस सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरा आज का शुक्राना सत्संग 31 मई समाधि दिवस का है, और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के लिए तो मैं बड़े दिन से सोच ही रही थी कि मैं उस दिन जाऊंगी, क्योंकि मैं ऐसा फर्स्ट टाइम मेरे साथ में होता कि मैं गुरुजी के वहाँ जाती, क्योंकि मैं गुरुजी की नई संगत हूँ और मुझे इतना कुछ पहले पता नहीं था। और मैं अभी 29 जनवरी 2025 से ही गुरुजी से जुड़ी हूँ, और जैसे जैसे मुझे गुरुजी बताते जा रहे हैं मैं समझती जा रही हूँ। तब मुझे पता चला था बड़े मंदिर जाते जाते, मैं बड़े मंदिर 19 मई को गई थी। तब मैंने वहाँ पे बोर्ड पर नोटिस देखा था कि 31 मई 2025 को समाधि दिवस है, और सुबह 10 बजे से रात के 11 बजे तक का वो टाइम उसमें लिखा था। तो मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी, तो फिर मैं 31 मई को मैं गुरुजी के वहाँ बड़े मंदिर गई, और मुझे वहाँ बड़ा अच्छा, बड़ा सुकून मिला, दिल को बड़ी खुशी मिली कि मैं आज के दिन गुरुजी के यहाँ आ पाई हूँ और गुरुजी के वहाँ बड़े मंदिर में दर्शन कर पाई हूँ, और सब दर्शन बड़े अच्छे से हुए। इसके लिए मैं गुरुजी का बड़े दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और इसलिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, मुझे बड़े मंदिर आने की आज्ञा दी, और मैं आई। मैंने वहाँ पर लंगर प्रसाद भी लिया। उस दिन वहाँ खाने का अरेंजमेंट नहीं था, तो वो सब पैक करके संगत को दे रहे थे, तो उन्होंने मुझे भी दिया और मैं अपने घर लेकर आई। तो मेरी दोनों बेटियों ने और मेरी मम्मी ने और मैंने वो लंगर प्रसाद खाया, और मुझे बड़ा अच्छा लगा लंगर प्रसाद खाकर। और मुझे जलेबी और लड्डू का प्रसाद भी मिला, जो कि बहुत ही अच्छा था। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैंने तो ऐसी जलेबी और ऐसे लड्डू कभी खाया ही नहीं। बड़ा दिल से मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने मतलब खाया। वैसे तो गुरुजी के वहाँ का सॉरी संगत जी प्रसाद होता ही बहुत अच्छा है, लेकिन उस दिन तो जैसे गुरुजी ने ब्लेसिंग से भरकर भेजा हो सबके लिए लंगर प्रसाद, और मैंने वो खाया और बच्चों ने भी खाया, और मैं बड़े आराम से वो लंगर प्रसाद घर लेकर आ सकी। जबकि मैंने देखा था कई संगत का लंगर प्रसाद गिर गया था, धक्का वक्का बहुत लग रहे थे वहाँ पे। बस में मुझे आना भी था, लेकिन संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि मेरा लंगर प्रसाद बिल्कुल ना गिरा, और ना ही कोई सब्जी किसी सब्जी से में मिली। बिल्कुल जैसे मुझे मिला था बिल्कुल वैसे ही वो मेरे घर आया, और मैंने प्लेट खोली और सबने खाया। तो मैं अपनी दोनों बेटियों की तरफ से, अपनी मम्मी की तरफ से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने उनको अपनी ब्लेसिंग दी और लंगर प्रसाद खाने का उन्हें मौका दिया। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और मैं गुरुजी का एक शुक्राना और करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जो पीरियड्स की डेट थी वो 31 ही थी। तो मैं यही सोच रही थी कि अब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊँगी, कैसे जाऊँगी। मैं मतलब वैसे तो मैंने सुना है कि हम जा सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं यही सोच रही थी कि ये मौका फिर 1 साल के बाद आएगा, तो मैं क्या करूं गुरुजी, मुझे जाना है, मैं आना चाहती हूँ। तो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि जो प्रॉब्लम मुझे 31 को होनी थी वो मुझे पहले ही हो गई, और 31 तक मैं बिल्कुल ठीक हो गई, और मैं अच्छे से जा सकी। और मुझे कोई टेंशन भी नहीं थी कि मुझे वो प्रॉब्लम होगी पीरियड्स की। और मतलब मैं रास्ते में बड़ी परेशान से आती ये सोचते सोचते, तो मेरी सारी टेंशन गुरुजी ने ख़त्म करके ही मुझे बड़े मंदिर बुलाया। इसके लिए भी मैं गुरुजी का दिल से बड़ा शुक्राना करती हूँ कि जिस परेशानी से मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, मैं जाना चाहती हूँ, कैसे जाऊँगी, तो उन्होंने वो परेशानी मेरी ख़त्म कर दी। और गुरुजी की कृपा तो मेरे ऊपर बहुत है, बहुत शुक्राना है। और मैं आपको संगत जी बताऊंगी जैसे जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी, उनकी आज्ञा के अनुसार मैं आपको अपने सारे सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। तो मैं अब अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। और अगर मुझसे कोई गलती या भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना।
गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना। मैं मंत्र जाप के साथ ही शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।